सौद पारा नंबर 23 आया करीमा नंबर 77, 78, 79 और 80 और 81। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल फ़ख़रुज मिनहा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून। क़ाल फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मअलूम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल फरमाया, फ़ख़रुज पस निकल जा, मिनहा इससे, फ़इन्नका बेशक तू, रजीम दुत्कारा हुआ है, व इन्ना और बेशक अलैका तुझ पर, लानती मेरी लानत है, इला यौमिद्दीन क़यामत के दिन तक। क़ाला इबलीस ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, फ़अन्ज़िरनी पस मुझको मोहलत दे, इला यौमी उस दिन तक, युबअसून जिस दिन लोगों को उठाया जाएगा। क़ाला अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़इन्नका बेशक तुम, मिनल मुनज़रीन मोहलत दिए हूँ मैं से है, इला यौमिल वक़्तिल मालूम उस दिन तक जिसका वक़्त हमें मालूम है। अब अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल ने जब इबलीस ने तकब्बुर किया और सजदे से इनकार किया तो हुक्म हुआ निकल जा। अब कहाँ से निकल जा? हमारी जन्नत से निकल जा या आसमानों से निकल जा। ये दोनों एहतिमाल इसके अंदर मौजूद है कि हमारी जन्नत से निकल जा या आसमानों से निकल जा। फ़इन्नका रजीम बेशक तू रजीम है, दुत्कारा हुआ है। अब इसका मतलब क्या? इसके कई माने हैं। मतलब यह है कि तू अल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल की बारगाह में दुत्कारा हुआ है, या इसका माना यह है कि यहाँ रजीम बेमाने मरजूम है। मरजूम का मतलब कि जब भी तू आसमानों के करीब आएगा, आगे से आग के गोलों से तुझे रजम किया जाएगा। यहाँ रजीम बेमाना मरजूम बन जाएगा कि तू मरजूम है। और फिर इन्ना बेशक अलैका तुझ पर मेरी लानत है, क़यामत के दिन तक। अब लानत का मतलब क्या है? लानत के अंदर कई एहतिमाल हैं। लानत का एक माना यह है कि तू मेरी रहमत से हमेशा हमेशा के लिए दूर हुआ। लानत का माना होता है रहमत से महरूम कर देना। तू मेरी रहमत से हमेशा के लिए महरूम हुआ। या लानत का दूसरा माना क्या है? क़यामत तक लानत करने वाले तेरे ऊपर लानतें भेजते रहेंगे। ये दोनों माने इसके अंदर शामिल है कि मेरी रहमत से भी तू महरूम हुआ और फिर क़यामत तक लानत भेजने वाले तेरे ऊपर लानत भेजते रहेंगे। अब उसने क्या कहा? ए अल्लाह, ए मेरे रब, मुझे मोहलत दे यौम युबअसून तक। अब उसने मोहलत मांगी। अब ये मोहलत मांगने का मकसद क्या था? कि मुझे इतनी लंबी ज़िंदगी दे, इतनी लंबी ज़िंदगी दे कि मैं जी भर कर तेरे बंदों को राह रास्त से भटका सकूं, राह रास्त से दूर कर सकूं। लंबी ज़िंदगी दे ताकि जी भर के मैं लोगों को बहका सकूं। और फिर ज़िंदगी कब तक मांगी? उस दिन तक जिस दिन लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। युबअसून उस दिन को कहते हैं जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। अब इसके अंदर बड़ी एक बात है। क्या बात? वो बात यह है कि उसने मौत से बचना चाहा।
मोहलत कब तक मांगी? जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। अब जब लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा उसके बाद तो मौत है ही नहीं, क़यामत के बाद तो मौत है ही नहीं। अब इसने मोहलत मांगी कि मुझे मोहलत दे जिस दिन लोगों को कब्रों से उठाया जाएगा। मतलब क्या? मैं मौत से बच जाऊं। अच्छा, उससे मौत से बचकर कोई उसने कामयाब नहीं होना था। असल में ये इतना बड़ा रजीम है, अगर आप समझें, अल्लाह के सामने खड़ा है और कह रहा है मुझे यौम युबअसून तक मोहलत दे। क्या मतलब? कि जब यौम युबअसून तक मोहलत मिल जाएगी मेरे ऊपर मौत नहीं आएगी, और जब मेरे ऊपर मौत नहीं आएगी तो अल्लाह का ये कौल झूठा हो जाएगा कि हर जान को मौत आनी है। अल्लाह के सामने खड़े होकर इतनी जसारत कर रहा है, इतनी जुर्रत कर रहा है कि अल्लाह के कौल को अलियाज़ु बिल्लाह झूठा करने की कोशिश कर रहा है। कहता है मुझे यौम युबअसून तक मोहलत दे, क्योंकि यौम युबअसून के बाद मौत नहीं है, और जब मौत नहीं है तो अल्लाह फरमाता है हर जानदार चीज़ को मौत आएगी और मुझे फिर मौत नहीं आएगी, और अल्लाह का ये कौल झूठा हो जाएगा। ये इतनी बड़ी जसारत कर रहा है, इतनी बड़ी जुर्रत कर रहा है, ठीक है ना। आप कभी कभी देखते हैं ना, इंसान जब शैतानी सिफात से मुत्तसिफ होता है ना तो फिर ऐसी जुर्रतें वो भी करता है, फिर वो भी इस तरह के जुमले इस्तेमाल करता है। तो यहां भी उसने यही जुर्रत और जसारत की है। अब अल्लाह ताला ने फरमाया फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, हाँ तू मोहलत दिया हुआ हो गया, तुझे दे दी मोहलत, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं, जो तूने कहा वो उसके मुताबिक नहीं। मोहलत दी है, तूने मोहलत मांगी ना, मोहलत दी है, लेकिन वक़्त का तयन मैं करूंगा, तू नहीं। तू चाहता है रब के कौल को झूठा करे, और तेरी ये जुर्अत और तेरी ये जसारत हमारी ही बारगाह में खड़े होकर कहा तुझे मोहलत दी, अब जोर लगा कर देख ले, जितना तेरा जोर लगता है लगा कर देख ले, लेकिन जिन खुशबख्तों को हम बचा कर रखेंगे वो तेरे दाम में नहीं आएंगे। सारे फरेब खेल कर देख ले, लेकिन वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। जिन्हें हम बचाना चाहेंगे, इतनी ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी अगर तेरा ख्याल है ना कि तू अल्लाह के बंदों को जहन्नम में ले जाए तो कर ले कोशिश। कितनी कोशिश करेगा? जा, तुझे छुट्टी दी, कर ले कोशिश, लेकिन हम तुझे फिर भी नादम करेंगे, तुझे शर्मिंदा करेंगे। क्यों? हमने अपनी रहमत को गज़ब पर गालिब कर दिया। हमारा बंदा तेरे कहने पर 1000 गुनाह करेगा, 2000 करेगा, 6000 करेगा, 8000 करेगा, 10,000 करेगा, लाख करेगा, 2 लाख करेगा, 8 लाख करेगा, 1 करोड़ करेगा, तू तालियां बजाएगा कि मैं कामयाब हो गया। हम अपने बंदे को चुपके से एक रात मस्जिद में बुलाएंगे, उसकी आंखों में एक आंसू डालकर करोड़ गुनाह माफ़ करके रख देंगे। नदामत फिर तेरी होगी, शर्मिंदा फिर तुझे करेंगे। अच्छा, दुनिया में नहीं तौबा की तौफीक देंगे, वो गुनाह करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, लेकिन हम उसका ईमान नहीं छीनेंगे, कलमे की तौफीक उसे देकर रखेंगे, दुनिया से बेहालत इस्लाम ले जाएंगे। अब तो क़यामत में खड़ा होकर कहेगा आज मेरी अक्सरियत मेरी तरफ आएगी। हम क्या करेंगे? अपने महबूब को शफ़ात कुबरा के मकाम पर खड़ा करेंगे, महबूब को सजदे में डालेंगे, सारी उम्मत को बख्श कर रख देंगे। नदामत फिर तुझे ही देंगे। तो लगा ले जोर जितना लगाता है। कहा फ़इन्नका मिनल मुनज़रीन, दे दी मोहलत तुझे, लेकिन तेरे कहने के वक़्त तेरा नहीं, इला यौमिल वक़्तिल मालूम, उस वक़्त तक जो हमें इल्म है उस वक़्त तक तुझे मोहलत दी। और हमें क्या इल्म है? हमने तुझे क़यामत तक मोहलत दी, यौम युबअसून तक मोहलत नहीं दी। क़यामत के दिन तुझे भी मौत आएगी, क़यामत के दिन तक तुझे मोहलत दे दी, क़यामत तक